नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे RKSM BK आकलन और ऐसे एग्ज़ाम को लेकर जो है विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि कक्षा 1 से 12 तक जितने भी आकलन होंगे, जिसमें कक्षा 3 से 8 का RKSM BK हैं, 1 से 8 तक ऐसे हैं, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाओं को लेकर और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनका एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा, मार्क्स का क्या क्या रखना है, साला दर्पण पर एंट्री किस प्रकार होगी, रिपोर्ट कार्ड किन किन के निकलेंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को नवीन आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत देखिए, शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में, यानी कि कक्षा 3 से 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका आकलन लेना है। तो आकलन किस प्रकार लेना है, नंबरिंग क्या रहेगी, कौन कौन से आकलन होंगे, तो देखिए पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेके कि राज्य के विद्यालयों के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित अध्ययन से विद्यार्थियों में गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने एवं विस्मृत दक्षताओं की पुनः प्राप्ति के लिए शिक्षण को विद्यार्थियों को केंद्रित करने के उद्देश्य से गत सत्र की भांति इस सत्र में भी बजट घोषणा 23-24 के बिंदु संख्या 3 के क्रम में राजस्थान की शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम को अनवरत चलाया जा रहा है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम में दक्षता आधारित अध्ययन एवं आकलन के संबंध में संचालित सत्र 23-24 हेतु आकलन एवं अंक प्रावधान के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। यानी कि जो आकलन संचालित होगा 23-24 में, इसमें जो आकलन किस प्रकार लेने हैं और अंकों का प्रावधान क्या रहेगा, तो देखिए पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आकलन के संबंध में निर्देश। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए समेस्टिव असेसमेंट होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए परख और परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के तीनों विषय अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए RKSM BK के तहत आकलन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए तो समेस्टिव असेसमेंट तो होगा, कक्षा 6 से 8 में परख भी होगा, परीक्षा भी होगी, और कक्षा 3 से 8 जो 3 विषय हैं उसमें गणित, अंग्रेजी, हिंदी के RKSM BK विषय के तहत आकलन भी होगा। अब देखिए, यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कक्षा 3-4 की। तो देखिए यहाँ पर SA1 लेना है आपको। तो ये SA1 आपको कब लेना है, तो देखिए RKSM BK आकलन 1 के साथ 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को आपको जो है प्रथम जो ऐसे हैं वो भी लेना होगा। यानी कि RKSM BK फर्स्ट भी होगा और SA1 भी होगा। इसकी तारीख भी यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है, 30, 31 और 1 तारीख को यहाँ पर ये आपको SA1 और RKSM BK फर्स्ट लेना है। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 3-4 में RKSM BK फर्स्ट होगा, जो 3 विषय का होगा, ये 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होगा। देखिए यहाँ पर पूरी तारीख दे रखी है। तो यानी कि इस तारीख को आपको RKSM BK फर्स्ट भी लेना है और SA फर्स्ट भी लेना है। ये कक्षा 3-4 का होगा। तो देखिए, कक्षा 3-4 में ही बात करते हैं तो अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 और RKSM BK 2-3 सब्जेक्ट का। तो देखिए, SA2 और RKSM BK 2 आपको लेना है 3 सब्जेक्ट का, तो वो 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य लेना है। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 3-4 की बात करें तो कक्षा 3-4 में SA3 और RKSM BK 3 ये दोनों देखिए, तो तीनों विषय का तो RKSM BK होगा तथा सभी शेष विषयों का जो सभी विषय हैं, देखिए यहाँ पर सभी विषयों के लिए SA3, यानी कि सभी विषय का SA3 होगा और 3 विषय का RKSM BK होगा। तो ये 8 से 25 अप्रैल 2023 के बीच होगा। तो ये सभी तारीख यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। अभी जो निर्देश जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये तारीख यहाँ पर रहने वाली हैं। इसी प्रकार कक्षा 5 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कक्षा 5 में RKSM BK आकलन 1 के साथ जो SA1 है, ऊपर मैंने बताया SA1, वो देखिए 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को आपको लेना है। यानी कि RKSM BK फर्स्ट के साथ साथ SA1 भी आपको लेना है। इसकी तारीख भी डिसाइड कर दी गई है, 30, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये तारीख यहाँ पर SA1 की और RKSM BK फर्स्ट की रहने वाली है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 5 में, तो देखिए कक्षा 5 में ये RKSM BK फर्स्ट हैं, वो 30, 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को लेना है। वो SA1 जो के साथ RKSM BK फर्स्ट आपको लेना है। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 5 में जो SA2 और RKSM BK 2 होगा वो 11 से 23 दिसंबर 2023 के बीच होगा। इसी प्रकार देखिए, कक्षा 5 में जो SA3 RKSM BK 3 हैं उसके स्थान पर यहाँ पर बोर्ड मार्च में निर्धारित तिथि पर करवाया जाएगा। यानी कि बोर्ड पेपर होगा वो मार्च में आयोजित करवाया जाएगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 6-7 की हम बात करते हैं। तो देखिए, प्रथम परख जो है पूर्ण हो चुका है।
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो द्वितीय परक हैं वो आपको 19 से 21 अक्टूबर को बीच लेना है, यानी कि कक्षा 6-7 में जो द्वितीय परक होता है वो 19 से 21 अक्टूबर के बीच आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7 में हम बात करते हैं तो RKSM BK फर्स्ट लेना है, वो 2 से 4 नवंबर 2023 के बीच लेना है। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7 में हम बात करते हैं तो जो RKSM BK सेकेंड है अर्धवार्षिक परीक्षा है वो 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य आपको करवानी है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगी और RKSM BK 2 होगा वो यहाँ पर 11 से 23 के बीच रहने वाला है। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7 की बात करते हैं तो जो essay 3 है RKSM BK 3 है उसके साथ यानी कि वार्षिक परीक्षा है तो देखिए वो भी होगी। तो देखो तीनों विषयों का तो RKSM BK होगा तथा सभी जो विषय हैं यानी कि जितने भी विषय हैं के essay 3 भी आपको लेना है। ये 8 से 25 अप्रैल 2023 के बीच आपको लेना है, यानी कि 3 विषय के तो RKSM BK होगा और जो सभी विषय हैं उनका essay 3 भी होगा। तो ये 8 से 25 अप्रैल का इनका टाइम टेबल बताया गया है। इसके बाद कक्षा 8 की बात कर लेते हैं तो देखिए कक्षा 8 में जो प्रथम टेस्ट हैं वो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद देखिए जो द्वितीय टेस्ट आपको लेना है ये 19 से 21 अक्टूबर को लेना है और RKSM BK जो फर्स्ट है कक्षा 8 का वो 2 से 4 नवंबर 2023 को लेना है। और इसके बाद देखिए जो अर्धवार्षिक परीक्षा है यानी कि RKSM BK 2 है essay 2 है तो वो 11 से 23 दिसंबर 2023 को लेना है। और जो बोर्ड परीक्षा है मार्च में निर्धारित तिथि पर आपको कक्षा 8 में लेनी होगी, यानी कि इसका RKSM BK 3 essay 3 नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 में होगी। तो इस प्रकार ये पूरा जो है टाइम टेबल बता दिया गया है कि कौन से एग्जाम कब होंगे और किस प्रकार आपको करवाने हैं। इसके बाद देखिए आकलन के संबंध में विस्तृत जानकारी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले कक्षा 1-2 का भी देख लें क्योंकि इनका भी एग्जाम होगा। तो देखिए RKSM BK के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्रों यानी 19-20 या पूर्व के भांति ही शिवरा में निर्धारित तिथियों पर समेस्टिव असेसमेंट करवाया जाना है, यानी कि शिवरा में जो तिथियां निर्धारित की गई हैं कक्षा 1-2 के लिए उसमें ये आपको ऐसे करवाना है। अंक योजना की बात करें तो यहाँ पर देखिए ग्रेडिंग यानी कि अंक योजना आपको नहीं रखनी है, सिर्फ ग्रेडिंग देनी है। अब आप यहाँ पर काफ़ी सारे जो है अंकों की बात करते हैं यानी कि कक्षा 1-2 में पेपर कितने अंकों का रहेगा, तो यहाँ पर अंकों की बात आपको करनी नहीं है। अंक ग्रेडिंग आपके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जो भी अंक हो उसको आप ग्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको ग्रेडिंग देनी है। एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्ववर्ती शाला दर्पण पर की जानी है, यानी कि कक्षा 1-2 का जो होलिस्टिक कार्ड है वो आपको अपने विद्यालय पर ही तैयार करना है और इनकी जो एंट्री है वो शाला दर्पण पर जब भी करवाई जाती है आप उसको एंट्री भी कर दें। इसके बाद कक्षा 3 से 8 की हम बात करते हैं तो आकलन परक और परीक्षा के संबंध में देखें तो कक्षा 3 से 5 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार समेस्टिव असेसमेंट परक परीक्षाएं करवाई जानी है, यानी कि कक्षा 3 से 5 में जो ऐसे होगा वो पूर्व की बात ही होगा। तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए वर्क बुक आधारित RKSM BK के आकलन, यानी कि यहाँ पर जो कक्षा 3 से 5 है उसमें RKSM BK के तहत आकलन होंगे। तो जो पहला आकलन है वो देखिए यहाँ पर 30-31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 2023 को करवाया जाना है। एवं 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन है तो कक्षा 3 से 5 के लिए essay 1 देखिए essay 1 जो 30-31 अक्टूबर 1 नवंबर को करवाया जाना है। और RKSM BK आकलन 1 के साथ 30-31 अक्टूबर 1 नवंबर 2023 को आयोजित करवाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर essay 1 और RKSM BK 1 दोनों एक साथ होंगे, ये कक्षा 3 से 5 में होंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 3 से 5 के लिए essay 2 और RKSM BK आकलन 2 के साथ कक्षा 6 से 8 के हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दिनांक 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य करवाया जाना है, यानी कि कक्षा 3 से 5 का जो essay 2 होगा RKSM BK 2 भी होगा और कक्षा 6 से 8 की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी उसका सबका टाइम टेबल यहाँ पर 11 से 23 दिसंबर 2023 के डिसाइड किया गया है, इसके मध्य आपको ये एग्ज़ाम करवाना है। इसके बाद देखिए 2 से 4 नवंबर 2023 पर देखिए तारीख आप ध्यान रखिए 2 से 4 नवंबर 2023 पर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रावधानित तीनों विषय यानी कि गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए RKSM BK के आकलन का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक विषय के RKSM BK के लिए आकलन में कक्षा 3 से 5 के लिए प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी। यहाँ पर ध्यान दें कक्षा 3 से 5 के लिए तो 20 क्वेश्चन होंगे और 6 से 8 के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो 30 रहेंगे, यानी कि ये भी यहाँ पर हो चुका है। यानी कि 2 से 4 का जो ये लेना है आपको RKSM BK, एक बार मैं और भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए 2 से 4 कक्षा 6 से 7 और 8 का देखिए यहाँ पर जो RKSM BK से फर्स्ट है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 20 क्वेश्चन तो 3 से 5 में होंगे और जो
6 से 8 है, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम और द्वितीय परक शिवरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों पर ही करवाया जाना है, यानी कि ऊपर मैंने आपको बता दिया है शिवरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन आपको नहीं करवाना है, यानी कि तृतीय परक यहाँ पर नहीं होगा। कक्षा 6 से 8 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा एवं गणित, अंग्रेजी, हिंदी तीनों विषयों के RKSM BK 2 का आयोजन दिनांक 11 से 23 दिसंबर 2023 के मध्य करवाया जाना है। इसी प्रकार देखिए कक्षा 3 से 4 के essay 3 तथा कक्षा 6-7 की वार्षिक परीक्षा एवं गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषयों हेतु RKSM BK 3 का आयोजन दिनांक 8 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य करवाया जाना है, यानी कि कक्षा 3-4 का एग्जाम होगा essay 3 के रूप में, RKSM BK 3 के रूप में। इसी प्रकार कक्षा 6-7 की वार्षिक परीक्षा होगी और RKSM BK 3 होगा तीनों विषय का। ये 8 से 25 अप्रैल 2023 के मध्य आपको करवाना है। और कक्षा 5-8 के लिए बोर्ड परीक्षा होगी जो पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों को कराई जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित किए जाएंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम कक्षा 5-8 का होगा। यहाँ पर essay 3 RKSM BK 3 इनका नहीं होगा। 9 से 12 की बात करते हैं तो परक परीक्षाओं के संबंध में तो 9 से 12 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः शिवरा पंचांग 23-24 में उल्लेखित तिथियों पर पूर्व सत्र यानी कि 19-20 या पूर्व की बात ही परक परीक्षाएं करवाई जानी है। अंक योजना, ग्रेडिंग तथा परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार करवाया जाएगा, यानी कि जैसे पहली स्थिति थी 9 से 12 की, वैसे ही यहाँ पर 9 से 12 का सिस्टम रहने वाला है। इसके बाद देखिए परख परीक्षा, समष्टि असेसमेंट और RKSM BK आकलन हेतु पाठ्य वस्तु का विवरण भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि कक्षा 1-2 के लिए तो देखिए समष्टि असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों और वह वर्कबुक के आधार पर रहेगा। इसके बाद देखिए कक्षा 3-5 का बात करें तो समष्टि असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा और RKSM BK आकलन वर्कबुक के आधार पर होगा। इसी प्रकार देखिए कक्षा 6 से 8 की बात करें तो परख परीक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगी और RKSM BK वर्कबुक के आधार पर यहाँ पर करवाना है, तो यह पाठ्य वस्तु का विवरण रहने वाला है। अंक बार की बात कर लेते हैं तो देखिए RKSM BK के सम्मिलित करने के बाद अंक बार क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1-2 की बात करते हैं तो कक्षा 1-2 में essay 1 में ग्रेड देना है, essay 2 में भी ग्रेड देना है और essay 3 में भी ग्रेड देना है, यानी कि 1-2 में ग्रेडिंग सिस्टम है, अंकों का कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए बार बार कोई भी ये न पूछे कि जो कक्षा 1-2 है उसमें पेपर में अंक कितने देने हैं, कितने अंकों का पेपर रखना है, आप निश्चित रूप से यहाँ पर ग्रेड उनको देनी है, ABC जो भी देना है। इसके बाद देखिए 3 से 4 की बात करें तो essay 1 में ग्रेड देनी है, RKSM BK फर्स्ट में भी ग्रेड रहेगी और यहाँ पर देखिए essay 2 RKSM BK 2 है उसमें भी ग्रेड रहेगी और essay 3 essay जो RKSM BK 3 है उसमें भी ग्रेडिंग रहेगी। कक्षा 5 की बात करें तो ग्रेड जो essay 1 है उसमें भी ग्रेड रहेगी और RKSM BK फर्स्ट है उसमें भी ग्रेड रहेगी। इसी प्रकार essay 2 RKSM BK 2 में भी ग्रेड रहेगी। और यहाँ पर देखिए कक्षा 5 में ही बात करें तो जो वार्षिक परीक्षा होगी यानी कि बोर्ड परीक्षा होगी तो वहाँ पर आपको आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों से देने होंगे, यानी कि 20 अंक आपको भेजने हैं। तो किस प्रकार भेजने हैं तो पूर्व के जो आकलन आप ले रहे हैं उसके आधार पर आप 20 अंकों का उसका जो है मूल्यांकन रखेंगे। इसके बाद 6-7 की बात करते हैं तो 6-7 को अच्छे से आप देख लें कि जो प्रथम परक है वो 10 अंकों का रहेगा और द्वितीय परक भी 10 अंकों का रहेगा। यहाँ पर RKSM BK फर्स्ट की बात करें तो ये 15 अंकों का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें और RKSM BK सेकंड की बात करें कक्षा 6-7 में तो जो टोटल है इनका जो है 65 अंकों का रहने वाला है, जिसमें 15 अंक तो RKSM BK के 2 के रहेंगे और 50 अंक हैं वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित की अर्धवार्षिक, जिसमें से 10 अंक मौखिक का रहेगा और 40 अंक लिखित परीक्षा का रहेगा। तो इसको आप अच्छे से समझ लें कि कक्षा 6-7 है उसमें जो अर्धवार्षिक और RKSM BK दोनों मिलाकर 65 अंकों का होगा, यानी कि 15 नंबर तो RKSM BK के होंगे और जो 50 अंक हैं वो अर्धवार्षिक परीक्षा के होंगे, जिसमें से 10 अंक तो मौखिक के होंगे और 40 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। इसी प्रकार देखिए अन्य विषय की बात करें तो अन्य विषयों में जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों का अर्धवार्षिक होगा, जिसमें से 15 अंक मौखिक के और 65 अंक हैं लिखित परीक्षा के रहेंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 6-7 में आप जो वार्षिक परीक्षा RKSM BK 3 की बात करें तो देखिए कक्षा 6-7 में वार्षिक परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें देखिए 30 अंक तो RKSM BK के होंगे और 70 अंक हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से 15 अंकों का तो मौखिक करना है और 55 अंकों का आपको लिखित परीक्षा करनी है। तो ये भी यहाँ पर क्लियर है। 100 अंकों का पेपर होगा जिसमें से 30 तो RKSM BK के निकाल लेने हैं, 70 का पेपर होगा जिसमें से 15 मौखिक का और 55 लिखित का होगा। ये तीनों विषय का होगा।
अंग्रेजी, गणित और हिंदी का। इसके बाद जो अन्य विषय हैं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा, ये भी 100 अंकों की होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर से, जिसमें से 20 अंकों का तो आपको मौखिक लेना है और 80 अंकों का लिखित परीक्षा लेनी है, क्योंकि इनके RKSM BK नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 100 अंक होंगे जिसमें से 20 मौखिक, 80 लिखित के होंगे। कक्षा 6-7 की स्थिति है। कक्षा 8 की बात करें तो देखिए प्रथम परक के 10 अंक है, द्वितीय परक के 10 अंक हैं और RKSM BK फर्स्ट के 15 अंक हैं। और यहाँ पर देखिए RKSM BK मिलाकर अर्धवार्षिक परीक्षा में 65 अंकों का आपको पेपर लेना है। तो देखिए 15 नंबर तो RKSM BK सेकंड के रहेंगे और 50 अंक हिंदी, अंग्रेजी, गणित में अर्धवार्षिक के रहेंगे, जिसमें से 10 अंक तो मौखिक के और 40 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। इसी प्रकार देखिए अन्य विषयों की सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 15 अंक मौखिक के और 65 अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे। और आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों से देने हैं। RT बोर्ड की बात कर रहे हैं तो RT बोर्ड में जो है आपको वार्षिक परीक्षा होगी। इसके बाद देखिए कक्षा 1-2 के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर RKSM BK के अंतर्गत कक्षा 1-2 के लिए प्रत्यक्ष से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है। अतः पूर्ववत सत्रों की बात यही सेमेस्ट्री असेसमेंट और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 3 से 5 की बात करें तो देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार ही सेमेस्ट्री असेसमेंट करवाया जाना है तथा बिहाइंड ग्रेड आकलन के लिए RKSM BK आकलन करवाया जाना है। यानी कि 8 ग्रेड के लिए तो जो सेमेस्ट्री असेसमेंट होगा, बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSM BK आकलन होगा। इसी प्रकार देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन है तो SA1 जो कि RKSM BK 1 के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। इसी प्रकार देखिए दिनांक 31 अक्टूबर 1 नवंबर 2023 को आयोजित RKSM BK आकलन 1 में ग्रेड प्रदान की जानी है, ग्रेड आपको देनी है। इसके बाद देखिए RKSM BK आकलन 2 के साथ SA2 करवाया जाना है। जो देखिए यहाँ पर किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा 3 से 5 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के RKSM BK आकलन 2 के आकलन पत्रक विभाग द्वारा, देखिए यहाँ पर जो विभाग के द्वारा दिए जाएंगे, यानी कि RKSM BK आकलन 2 के पत्रक आएंगे वो विभाग द्वारा दिए जाएंगे तथा SA2 पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाया जाना है। और देखिए यहाँ पर पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से ही नियमित करवाया जाना है और पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। यानी कि विभाग के द्वारा आपको ये जो है पेपर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए RKSM BK आकलन 1 के साथ विद्यालय स्तर पर ऐसे करवाया जाना है तो वो भी आप ध्यान दें। इसके बाद देखिए RKSM BK आकलन 2 के साथ SA3 का आयोजन करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी, गणित, अंग्रेजी के विषय RKSM BK आकलन 3 का पत्रक विभाग द्वारा, यानी कि यहाँ पर जो आकलन 3 होगा RKSM BK इसके पत्रक भी विभाग द्वारा आएंगे और SA3 के पत्रक विद्यालय स्तर से ही तैयार करने हैं। और पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से ही नियमित करवाकर पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। अब कक्षा 5 के लिए बात करते हैं तो पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः SA3 और RKSM BK 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों यानी कि SA1, SA2, RKSM BK फर्स्ट सेकंड के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने। ये कक्षा 5 की बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद 6-7 की बात कर लेते हैं तो देखिए 8 ग्रेड के विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्वानुसार परख परीक्षा करवाई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSM BK आकलन करवाना है। 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन हेतु 10-10 अंकों के प्रथम और द्वितीय परख करवाने हैं। 2 से 4 नवंबर 2023 में आयोजित RKSM BK आकलन 1 जो है उसमें तीनों विषयों गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए 15-15 अंक प्रति विषय का रहेगा। तो ये भी देख लें यहाँ पर RKSM BK जो फर्स्ट है 6 से 8 का वो 15 अंकों का रहेगा। जिन विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ RKSM BK आकलन 2 करवाया जाना है वो परीक्षाएं 65 अंकों की रहेगी, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 15 अंक तो RKSM BK आकलन 2 के प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा 50 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें लिखित 40 अंक और मौखिक 10 अंक विद्यालय स्तर पर की जानी है। अन्य विषयों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से लिखित परीक्षा 65 की और मौखिक परीक्षा 15 अंक की विद्यालय स्तर पर की जानी है। वार्षिक परीक्षा की बात करें तो वार्षिक परीक्षा के साथ RKSM BK आकलन 3 करवाया जाना है, वह कुल 100 अंकों का रहेगा, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 30 अंक का RKSM BK 3 होगा और जो 17 अंक की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से लिखित 55 अंक का और मौखिक 15 अंक का विद्यालय स्तर पर किया जाना है। अन्य विषयों जैसे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसमें से लिखित परीक्षा 80 अंक तथा मौखिक परीक्षा 20 अंक विद्यालय स्तर पर की जानी है।
इसके बाद देखिए कक्षा 8 की बात कर लेते हैं। तो देखिए कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः SF3 और RKSM के आकलन 3 का आयोजन नहीं किया जाएगा। अंतिम मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों यानी कि प्रथम और द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा और RKSM के फर्स्ट सेकंड के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए शाला दर्पण पर अंक और ग्रेड्स की प्रविष्टि और रिपोर्ट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो कक्षा 1-2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेड की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है और कक्षा 3 से 5 के लिए करवाई जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा RKSM के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा पर्यावरण अध्ययन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की बात शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से डाटा सिंक होकर होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जो पिछले साल सिस्टम था वही सिस्टम यहाँ पर अगले साल भी इस साल भी रहने वाला है। कक्षा 6-7-8 की बात कर लेते हैं। तो देखिए पूर्व में आयोजित परकों परीक्षाओं के लिए प्रविष्टि शाला दर्पण स्कूल पर की जानी है और RKSM के आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की बात शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डाटा लेगा और होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित करेगा। उपयुक्त निर्देशानुसार प्रत्येक कार्यालय तथा विद्यालयों के संस्था प्रदान पत्र के पद्धति निर्देशानुसार विद्यालयों में आकलन करवाना सुनिश्चित करें। तो ये है साथियों पूरे जो कक्षा 3 से 8 के लिए आकलन होने वाला है, जिसमें आपको RKSM BK फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लेना है, 2 वार्षिक परक और जो प्रथम टेस्ट द्वितीय टेस्ट है वार्षिक परीक्षाएं लेनी हो, किस प्रकार लेनी है, इनका टाइम टेबल क्या रहने वाला है, कौन सी तारीख को पेपर होगा और पेपर कहाँ से मिलेंगे, इनका आकलन आपको किस प्रकार करना है, जो शाला दर्पण पर एंट्री है वो किस प्रकार करनी होगी और होलिस्टिक कार्ड किस प्रकार बनेंगे। तो इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।